हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में भी थोड़ा सा बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर ही चर्चा करने वाला हूं मैं कि आखिरकार आपको मालूम होगा 1.5 साल पहले की बात है जब नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन छोड़ा था, या यूं कहें कि एनडीए के साथ जो गठबंधन से अलग हुई थी। उस समय अमित शाह जी ने पब्लिकली एक रैली में ये कहा था कि नीतीश जी के लिए अब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और किसी भी स्थिति में अब नीतीश जी को क्या नहीं करने दिया जाएगा, उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा एनडीए के अंदर, या एनडीए में शामिल नहीं करने दिया जाएगा। उनके अमित शाह के ये कहने के बाद अभी आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जी को, या नीतीश जी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में सम्मिलित कर लिया। जबकि अगर उड़ी उड़ी बातें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि भैया जो बिहार की जो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी थी बिहार की, उसने भी उस चीज का क्या किया था, विरोध किया था कि भाई नीतीश को अब ना लो। उसको ना लेने के कई कारण थे, क्योंकि नीतीश का कभी भी उनका मन पलट जाना, कभी इस पार्टी में चले जाना, कभी उस पार्टी में चले जाना, अपनी कुर्सी बना के रखना। क्या मंत्रिमंडल का गठन हुआ, कौन कौन मंत्री बने, ये एक अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की सरकार को फिर से अपने अंदर लाने का काम क्यों किया? आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि लालू यादव षड्यंत्र रच रहे थे नीतीश कुमार के अगेंस्ट, कि नीतीश कुमार के विधायकों को ही तोड़ लेंगे और आरजेडी में मिला के एक अपने तेजस्वी यादव जो उनका सुपुत्र है उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। उप मुख्यमंत्री तो था ही वो, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई थी तो उसका किसका अंदेशा किसको लग गया? हमारे नीतीश जी को। तो नीतीश जी आए होंगे बीजेपी के पास, एक एजम्पशन बता रहा हूं, और बीजेपी ने भी नीतीश को अपने साथ लेने का सबसे बड़ा, ये तो हो गई नीतीश कुमार हैं उनकी मजबूरी कि भाई उनको आरजेडी के साथ, आरजेडी ने जो षड्यंत्र रचा था उसका उनको बदला लेना था, या दिखाना था कि भैया हम नीतीश हैं और हमसे अगर पंगा लोगे तो तुम्हारी बैंड बज जाएगी। दैट्स इट। अब भारतीय जनता पार्टी के पास भी कई मुद्दे थे। आपको मालूम होगा प्रशांत किशोर जो कि बिहार के गांव गांव में जाकर रैली कर रहे हैं, उनकी अभी एक चुनाव हुआ, उसमें उनके एक दो उम्मीदवार जीत के आ जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनका भी एक जनाधार बन रहा है। इंडिया गठबंधन जो कि पहले नीतीश कुमार उस इंडिया गठबंधन के साथ थे जब आरजेडी के साथ थे, तो अगर मान लो बीजेपी इनके साथ अलायंस ना करती तो बीजेपी को प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचाते, ऊपर से ये इंडिया गठबंधन नुकसान पहुंचाता, और बीजेपी की खुद की जो एक प्रकार से नीतीश कुमार का जो वोट है या जेडीयू का वोट है वो भी वहां पर दम रखता है। तो इन सब समीकरणों को मैनेज करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, और ज्यादा से ज्यादा सीटें आने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी उस चीज को इस हिसाब से दिखाएगी कि भैया हम एंटी इनकम्पेंसी नहीं, हमारे अगेंस्ट, बल्कि हमारे पक्ष में तो जनता और बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है। मतलब अभी जो आपकी 312, 324 या जितनी भी आपकी जो सीटें हैं 304 भारतीय जनता की, उसमें बढ़ोतरी होके अभी प्लान क्या चल रहा है कि 400 पार ले जाए। 400 पार आप समझ रहे हो, 543, 542 सीटों की लोकसभा में 400 सीटें हासिल करना ये छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी उस आंकड़े को अचीव करने का कोशिश कर रही है, और वो आंकड़ा तभी अचीव होगा जब ये अलग अलग जो फ्रेगमेंट हैं जिसमें जनता बढ़ जाएगी उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना हो, और उस नुकसान को बचाने का जब प्रयास करेगी। दूसरा, आपने एक और देखा होगा, इसको कैटर करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के वोट को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार और आरजेडी का जब गठबंधन था उनने एक और चीज कर दी थी। उनने क्या कर दिया था, जो जातिगत जनगणना थी उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। अब उसके आंकड़े सार्वजनिक करने से क्या होता है कि लोग कहीं ना कहीं वो एक जातिवाद की, भाई ये ओबीसी वाला है हम ओबीसी को ही देंगे, भाई नीतीश कुमार ने ये जातिगत जनगणना की हम इसी को देंगे, इस प्रकार की माइंड में थोड़ी सी चीजें आ जाती हैं। तो वैसे ही बिहार की राजनीतिक जो कहना चाहिए उठक पटक या जो भी उनका इंटरनल सर्वे रहा हो, भारतीय जनता पार्टी को ना लग रहा हो कि हमें जितनी सीटें जीतने का उनका ध्येय हो या जो प्लान हो उतनी सीटें ना मिल रही हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि नीतीश कुमार की सरकार को अपने साथ रख लिया, जिसका
उनने ये सोचा या उनकी सोच यही होगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी लोकसभा के अंदर। जब ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लोकसभा के अंदर मिल जाएंगी तो एक बार ये प्रोजेक्ट करने के लिए तो हो ही जाएगा कि भैया हम इतनी सीटें जीत कर आए थे। फिर बाद में अगर नीतीश कुमार की सरकार अलग भी होती है, नीतीश बाबू की जो सांसद अलग भी होते हैं, नीतीश कुमार अलग होना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनकी बहुमत की सरकार तो बनेगी बनेगी। अब एनडीए का एक टोटल जो मजूम होता है कि भाई ये एनडीए 400 पार पहुंचा, ये एक देखने में, दिखाने में, प्रोजेक्ट करने में एक बहुत मार्केटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी। और नीतीश कुमार ने जो बदला लेना था, नीतीश कुमार ने भाई बदला लेना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही वहां की सरकार वहां भंग की नीतीश कुमार ने, और दूसरे दिन लालू यादव पहुंच जाते हैं ईडी के सामने क्वेश्चन आंसर करने। दूसरे दिन नोटिस पहुंच जाता है भैया किसको, तेजस्वी यादव को पहुंच जाता है। यहाँ बिहार से ही सटा हुआ झारखंड में जो शिबू सोरेन है, उनके लड़के हेमंत सोरेन, उन दोनों को नोटिस पहुंच जाता है भैया भ्रष्टाचार का। तो वहां पर ईडी ने अपना काम बखूबी संभाल लिया। वैसे एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन एक राजनीतिक घटनाक्रम का अगर देखा जाए, कोरिलेशन को देखा जाए, तो एक प्रकार से मैं ये नहीं कहता कि उसी कारण हुआ, हो सकता है उसी समय पर हो गया हो, लेकिन इस प्रकार से ये घटनाक्रम चल रहा था। कोई भी अपडेट आता है इसमें बने रहिए, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल बहरहाल में नीतीश कुमार ने बदला ले लिया और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 400 पार का जो नारा रखने वाली है, ये जो लक्ष्य रखने वाली है, उसको बचाने के लिए उसने भी अपने प्रयत्न पूरे कर दिए। आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।